बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्ज 8वें मौजूद है हमारा आज सबक नोबल इनाम की कहानी के सवाल और जवाब। बच्चों, हमने कल इसी लेसन के अल्फाज, माने और जुमले किए हैं। आज इसी सबक के कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल है हमारा, नोबल प्राइज किसके नाम पर दिया जाता है? आपने इस लेसन में पढ़ा होगा कि नोबल प्राइज किस इंसान के नाम पर दिया जाता है। जवाब इसका नोबल प्राइज डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिया, यानी नोबल प्राइज जो बड़ा इनाम होता है वो डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिया जाता है। दूसरा सवाल इसका, हिंदुस्तान में अदबी इनाम किसको मिला? यानी हिंदुस्तान में अदब के मकाम पर इनाम किस शख्स को मिला? ये भी आपने इसी लेसन में पढ़ा है। जवाब है, हिंदुस्तान में रविंद्रनाथ टैगोर, एक शख्स जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 ईस्वी में उसने इनकी एक किताब जिसका नाम है गीता निजली पर अदबी इनाम मिला। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने एक किताब अदब के अनवान पर लिखी जिसका नाम है गीता निजली। इसी अदबी इनाम किताब के एजाज में उसको एक इनाम रकम मिला जो रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। इसकी वजह तीसरा सवाल, नोबल इनाम पहले किन किन मौजूआत पर दिए जाते हैं? यानी जो नोबल इनामात हैं वो किन किन मौजूआत पर दिए जाते हैं? नोबल इनामात इससे पहले अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक्तिसादियात के मैदान में नुमायां काम करने के सिले में दिए जाते हैं। यानी जो लोग इन किताबों में, इन कामों में नुमायां कामयाबी हासिल करते हैं, नुमायां काम करते हैं। पहला है अमन है, अदब है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अद्वियात है और इक्तिसाद है। जो लोग इन मुख्तलिफ इदारों में नुमायां काम करते हैं उन्हीं को नोबल इनाम दिया जाता है। इसके पहले सवाल, एल्फ्रेड नोबल ने कौन सा ऐसा काम किया जिसने इसने गैर मामूली दौलत की? यानी एल्फ्रेड नोबल जब वो एक तुजारत आदमी का बेटा था, जब वो दिवालिया हो गया तो फिर उसने ऐसा कौन सा काम किया जिससे उसकी माँ गैर मामूली दौलत, यानी उसको थोड़ा गैर मामूली दौलत हासिल हुई। 1867 ईस्वी में, साल 1867 ईस्वी में एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट ईजाद किया। उसने एक चीज ईजाद किया, वजूद में लाया, ईजाद का माने वजूद में लाया जिसका नाम है डायनामाइट। डायनामाइट ये एक किस्म का बारूद है जिसकी जरा सी मिकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा दे। ये एक ऐसा बारूद है, अगर इसको बड़े बड़े पहाड़ों में फंसाया जाए तो वो मिनटों में इन बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा सकती है। ऐसी खतरनाक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल है, और वही बारूद एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एल्फ्रेड नोबल ने ऐसी तरकीब निकाली जिससे इसको एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ लिया जा सके। तो उसने ऐसा एक तरकीब, एक सूझ समझी जिससे उस डायनामाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हिफाजत के साथ लिया जाता है। इसकी वजह सवाल, एल्फ्रेड नोबल कहाँ का रहने वाला था? ये भी आपने बच्चों इस लेसन में पढ़ा है कि एल्फ्रेड नोबल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम का रहने वाला था। वो 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को पैदा हुआ। यह है इस लेसन के 4-5 सवाल। इंशाल्लाह अगर जिंदगी हो तो सुबह इससे आगे और सवाल करेंगे। बाकी वसलम टीचर गुलाम शेख एच एस।